क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ का असली रूप यह लकड़ी की मूर्त नहीं बल्कि एक चमकता हुआ नीला पत्थर था जिसे नीलमाधव कहा जाता था। आखिर वो दिव्य पत्थर गायब कहाँ हो गया और भगवान अधूरी मूर्त में क्यों बदल गए? यह कहानी मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से शुरू होती है। उन्हें पता चला कि ओडिशा के घने जंगलों में भगवान विष्णु साक्षात नीलमाधव के रूप में पूजे जाते हैं। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को खोज पर भेजा। विद्यापति जंगलों में भटकते हुए आदिवासी सरदार विश्ववसु तक पहुंच गए, जो गुफा में गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करते थे। विद्यापति ने सरदार की बेटी से शादी की और जिद करके गुफा देखने की बात मनवा ली। सरदार ने शर्त रखी कि वे उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाएंगे, लेकिन विद्यापति ने चालाकी की। उन्होंने रास्ते में चुपके से सरसों के बीज गिरा दिए। कुछ दिनों बाद जब बारिश हुई तो सरसों के पौधे उग आए और विद्यापति को गुफा का रास्ता मिल गया। उसने तुरंत राजा को खबर दी। राजा इंद्रद्युम्न अपनी विशाल सेना लेकर घमंड के साथ भगवान को लेने पहुंचे, लेकिन उनके वहां पहुंचते ही नीलमाधव की मूर्ति हमेशा के लिए गायब हो गई। भगवान अपने भक्त विश्ववसु के साथ हुए धोखे और राजा के घमंड से नाराज थे। राजा ने रोकर माफी मांगी और अन्न जल त्याग दिया। तब आकाशवाणी हुई, मैं अब उस पत्थर के रूप में नहीं मिलूंगा, अब मैं समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में आऊंगा। कुछ समय बाद पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल अद्भुत लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया। राजा समझ गए कि यही भगवान का नया रूप है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस पवित्र लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जाए, लेकिन समस्या यह हुई कि वह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। जैसे ही राज्य के बड़े बड़े कारीगर उस पर छेनी हथौड़ा चलाते, उनके औजार ही टूटकर बिखर जाते। उस दिव्य लकड़ी पर खरोंच तक नहीं आ रही थी। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में आए। उन्होंने कहा, मैं इससे मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, 21 दिनों तक कमरा बंद रहेगा। अगर बीच में दरवाजा खुला तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा मान गए। 15 दिनों तक अंदर से छेनी चलने की आवाज आती रही, लेकिन फिर सब एकदम शांत हो गया। रानी गुंडिचा को लगा कि बूढ़ा शिल्पकार शायद अंदर मर गया है। घबराहट में उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा तो शिल्पकार गायब था और वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां थीं। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन तभी भगवान ने संकेत दिया कि वे इसी अधूरे रूप में रहकर भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं। यही कारण है कि आज भी हम भगवान के उस अधूरे लेकिन सबसे प्यारे रूप की पूजा करते हैं। कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। जब एक अंग्रेज अफसर ने गुस्से में कालिया नाग की मूर्ति पर गोली चलाई तो पत्थर से चिंगारी नहीं बल्कि ताजा खून बहने लगा। ये वही कालिया नाग है जो भगवान कृष्ण के एक वचन के कारण हमेशा के लिए पत्थर बन गया था। ये कहानी शुरू होती है गरुड़ और नागों की दुश्मनी से। पक्षीराज गरुड़ नागों को खा जाते थे। उनसे अपनी जान बचाने के लिए कालिया नाग पूरी दुनिया में छिपा, लेकिन गरुड़ हर जगह उसे ढूंढ लेते। तब कालिया नाग को पता चला कि यमुना नदी के एक हिस्से में सौभारी ऋषि ने गरुड़ को श्राप दिया हुआ है कि अगर गरुड़ यहाँ आए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। बस अपनी जान बचाने के लिए कालिया नाग अपने परिवार के साथ इसी यमुना नदी के कुंड में आकर छिप गया। लेकिन कालिया का विष इतना भयंकर था कि यमुना का पानी काला और जहरीला हो गया। उस पानी को पीकर गायें और पक्षी मरने लगे। जब नन्हे श्री कृष्ण ने यह देखा तो वे अपनी गेंद लाने के बहाने यमुना में कूद पड़े। नदी के अंदर श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने कालिया के फनों के ऊपर चढ़कर नृत्य किया और उसका सारा घमंड तोड़ दिया। कालिया की पत्नियों ने माफी मांगी तो कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया, लेकिन एक शर्त रखी, तुम्हें अभी इसी वक्त यमुना छोड़कर वापस समुद्र में जाना होगा। जाते समय भगवान ने उसे एक चेतावनी दी, जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना, वरना जहाँ देखोगे वहीं पत्थर के हो जाओगे। कालिया नाग अपने परिवार के साथ निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह ब्रज की सीमा पर स्थित जैत गांव के पास पहुंचा, उसके मन में एक बार फिर वृंदावन को देखने का मोह जाग उठा। उसने सोचा एक आखिरी बार देख लूं, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, श्री कृष्ण के वचन अनुसार वह तुरंत वहीं पत्थर की मूर्ति में बदल गया। कहा जाता है कि उसकी पूंछ आज भी जैत गांव के जमीन के नीचे से लेकर वृंदावन तक फैली हुई है। सदियों बाद जब भारत में अंग्रेजों का राज्य आया तो उन्हें इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। सच्चाई जानने के लिए एक अंग्रेज अफसर ने मूर्ति के आसपास खुदाई शुरू करवाई, लेकिन खुदाई का कोई अंत ही नहीं मिल रहा था। झल्लाहट और गुस्से में आकर उस अफसर ने अपनी बंदूक निकाली और कालिया नाग की पत्थर की मूर्ति पर गोली चला दी। तभी पत्थर के उस घाव से खून की धारा फूट पड़ी। ये चमत्कार देखकर अंग्रेजों की रूह कांप गई और वे वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। आज भी जैत गांव में वह मूर्ति मौजूद है। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।